हेलो साद। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। साद मैं नहीं आ सकती, मुझे घर से इजाजत नहीं मिल रही। मैं कल तुमसे कॉलेज में मिल लूं? क्या मतलब सुबह कॉलेज में मिलूंगी? तुम भी दूसरों की तरह बहाने बना रही हो, झूठ बोल रही हो। साद प्लीज बात तो सुनो। मैंने कोई बात नहीं सुननी है, जहन्नुम में जाता हूँ। उमर, कल सुबह हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती। प्लीज उमर। बैठो, मेरी बात सुनो, इधर आओ, बैठो। देखो, ये हालात हमेशा के लिए तो नहीं है ना, वक्ती तौर पे सब ठीक हो जाएगा। Try to understand. We'll handle it together, ना? फोन भी नहीं रिसीव कर रहा, बहुत जज्बाती है। इसे मेरी जरूरत है लेकिन मैं भी तो मजबूर हूं। साथ पता नहीं कहाँ होगा, पता नहीं मेरी मजबूरी को क्यों नहीं समझता। मासूमा, तुम अभी तक सोई नहीं? अब अम्मी जान, मैं वो पढ़ रही थी। बेटा बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। ये आवाज कैसी है? वो मेरे अलार्म क्लॉक की आवाज है। अच्छा, मैंने कभी पहले गौर ही नहीं किया। अच्छा खैर, तुम लाइटें ऑफ करके सो जाओ। साद, तुमने अपने आप को भी मुश्किल में डाला हुआ है और हम सबको भी। क्यों कर रहे हो ये सब? मासूमा का मैसेज आया था, बहुत परेशान है वो। तुम उसकी कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रहे हो। नहीं करनी मुझे किसी से बात, जाओ यहाँ से। साद, हमें इस क्राइसिस से मिलकर गुजरना होगा। तुम्हारा बिहेवियर बहुत रूड होता जा रहा है डैड के साथ, वो भी तो परेशान है। तो होना भी चाहिए। बहुत गलत सोचते हो तुम। हाँ, क्योंकि लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं। उनके तंज, ताने, इंसल्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मगर साथ डैड को तो। जाओ यहाँ से यार, बाहर जाओ। कम ऑन, जाओ, चलो। बड़ी आई डैड की वकील। ये जॉब तुम्हारे स्टैंडर्ड की तो नहीं है, मगर सीढ़ी का पहला स्टेप बहुत जरूरी है। थैंक यू, मैं अपने ऑफिस में जॉब दिलाने के लिए। फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है। बिस्किट मंगाओ। शिफ्ट कब हो गया? आज सारा सामान पैक हो जाएगा तो होपफुली कल तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसे बच्चों का क्या रिएक्शन है? क्या हो सकता है, यू नो, मगर मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। भरोसा रखो अल्लाह ताला पे, सब सही हो जाएगा। ऑफिस कैसा लगा? अच्छा है, इट्स नाइस। अभी भी वक्त है, मान जाओ। उमर को जाने दो और तुम बच्चे मेरे पास रुक जाओ। उमर को तन्हा छोड़ दूं? नहीं मम्मा। तो फिर भुगतो। जाना कब है? सारी पैकिंग कर ली है, आज शाम तक वहां जाना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम वहां नहीं रह सकती हो तो मेरे पास यहाँ आ जाना। जी। खाना तैयार है, आ जाएं सब लोग। हाँ बेटा आ जाओ, अपना ही घर समझो। आओ भाई।
आओ बेटा। अरे जीते रहो। आज अरे बेटा, तुम लोग तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? खाओ ना, अपना ही घर समझो। ठीक हो जाएंगे अम्मा जी, खाओ बच्चे खाओ। अरे ये हम कोई 2-4 दिन के मेहमान थोड़ी हैं, इतना सारा खाना। पहला दिन है, पहला खाना है, कल से रूटीन का खाना बनेगा। ये स्पेशल खाना है। हाँ बेटा, रोज ही डिनर नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों का हर रोज फेवरेट खाना बनाया करूंगी। बच्चों को तंग मत करो, वरना ऑफिस में बहुत तंग करूंगी। अब भाई इसी की सिफारिश की वजह से आज मुझे ऑफिस में जॉब मिली है। अरे भाई, बातें बाद में कर लेना, तुम लोग कुछ खाना तो खाओ ना। चलो ये सैलेड ही ले लो बेटा, ये लो। रोटी देना। सानिया प्लीज, नई जगह है, नया कमरा है, पहले दिन तो थोड़ी मुश्किल होगी ना, आहिस्ता आहिस्ता से। मैं यहाँ नहीं सेट हो सकती। इस कमरे को देखो, यहाँ कौन रह सकता है? सानिया ये इस घर का सबसे बेहतरीन कमरा है। सबसे बेहतरीन। कहाँ जा रही? साथ को देखने। कुछ चाहिए आपको? नो थैंक यू, मैं जरा साथ को देखा हूँ। साथ, तुम अभी तक सोए नहीं हो? मामा, यहाँ कोई कैसे सो सकता है? बैठो। आई नो दिस इज वेरी अनकंफर्टेबल, लेकिन बेटा आपको थोड़े दिन सब्र करना होगा और कोशिश करो कि जैसा वो डिनर का सिचुएशन हुआ था वो आइंदा ना हो। मॉम, तो हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? नानू के घर भी तो जा सकते थे ना। हम उमर को इस वक्त नहीं छोड़ सकते। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वैसे भी वो रबिया ने उसको अपने ऑफिस में जॉब दिला तो दी है। मॉम, आर यू फीलिंग इनसिक्योर? नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं है। साथ बेटा, हम यहाँ मेहमान हैं और हमें अपने एटिकेट नहीं भूलने चाहिए, ठीक है? अब तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दो और आराम से सो जाओ। गुड नाइट। साद, साद उठो बेटा, साद कॉलेज जाना है आपने, बेटा उठो। डैड, सारी रात मच्छरों से लड़ता रहा हूं, बहुत मुश्किलों से नींद आई है। बेड भी छोटा है यहाँ पे, पाँव बाहर निकल रहा है बेड से। बेटा अगर आपको कॉलेज नहीं जाना मुझे कॉलेज, और प्लीज अब मुझे दोबारा नहीं उठाना। सर, लंच कर ले? ओके, कहाँ ऑर्डर करूं? ऑर्डर ये दो, इंटरकॉम दो। हाँ शेरू, ढाबे से 2 लोगों के लिए खाना ले आओ। हाँ, हलीम और नान। ओके। अरे ढाबे से? मैं किसी अच्छी जगह से। मैं खाती हूँ बाहर का खाना, नहीं खाती ना, लेकिन इतना कोई लजीज हलीम है, ये खा के देखो। वैसे तो लंच लाती हूँ मैं अपना, आज नहीं ला सकी, आइंदा तुम्हारे लिए भी लाया करूंगी। हाँ वैसे सेविंग भी इसी तरह होगी। तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड घर क्यों नहीं आती? ओके मॉम, आई एम लीविंग। कहाँ जा रहे हो? वो इमरान के पास। एक सेकंड रुको, मैंने भी चलना है। कहाँ? कॉलेज जाना है मैंने, मासूमा से असाइनमेंट्स लेनी है। तुम दोनों जाओगे कैसे? आप लोगों को हमारी गाड़ी बेचने की क्या जरूरत थी? फकीर बना के रख दिया ना हमें।
Forget it, साद, ये रोना रोया जा चुका है। डैड तो बड़े मजे से जाते हैं ना ऑफिस उनकी गाड़ी में। उनको बोले हमारी तरह जरा टैक्सी और रिक्शों के चक्कर खाएं। Don't get jealous, साद, और पराई गाड़ी के ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, मैं भी आ रही हूँ। बहन का इंतजार करो। ओके बाय मम्मी, टेक केयर, बाय। मीमी, क्या हुआ है? तुम तो साथ के साथ गई थी। साथ कहाँ है? मैंने नहीं रहना यहाँ पे। क्या हुआ मरियम? दादू, आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे? ये जगह, यहाँ के लोग बहुत बुरे। कितना मुश्किल है हमारे लिए यहाँ पे रहना। साथ बिल्कुल ठीक कहता था। बेटा हुआ क्या है? मैं बाहर नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, लिबास और फैशन माहौल के हिसाब से करने चाहिए। तुम जिस माहौल में रहती हो ना बेटा, उसी तरह के कपड़े लत्ते पहनने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास कोई शलवार कमीज नहीं है। रबिया आ जाए ना तो मैं उससे कहकर तुम दोनों के लिए चादरें मंगवा दूंगी, है ना? चादरें? ग्रेट, इसी की कसर रह गई थी। कांट बिलीव इट। अरे नहीं, मेरी बेटी बहुत समझदार है ना बेटा? सब समझ जाएगी। ये क्या, फीस स्लिप आ गई है? हाँ, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? क्यों? अभी वो तनख्वाह मिलने में 15 दिन बाकी हैं। इसकी परसों लास्ट डेट है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं इतने। तुमने कुछ छोड़ा है मेरे पास? मेरे प्राइस बॉन्ड, मेरा फ्लैट, मेरी ज्वेलरी, मेरे खाली हाथ हैं। फीस ना दी तो? उमर, मैं हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करूंगी और कर रही हूं, लेकिन अपने बच्चों की एजुकेशन पे हरगिज नहीं। ये लो। नानो, और अपने बाप को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए। थैंक यू नानो। परेशान भी मत होना और घबराना भी नहीं, मैं हूं ना। नानो, जब भी मैं आता हूँ ना, मेरी सारी परेशानी और डिप्रेशन खत्म हो जाता है। अब मुझे पता है कि मैं इस दुनिया में तन्हा नहीं हूँ। थैंक यू नानो। यस? उमर, बच्चों की फीस स्लिप मुझे दे दो। पड़ोस के अंकल है ना, उन्हें दे दूंगी, जमा करा के रसीद दे देंगे। अरे नहीं, मैं जमा करा दूंगा, डोंट वरी। तुम्हारा बॉस पर्सनल काम के लिए ऑफिस से निकलने देता है? वैसे इस मामले में ना बहुत खड़ूस है वो। ये रही, डोंट वरी, मैं पे कर दूंगी। उमर, कल बच्चों की फीस का आखिरी दिन है। हाँ, वो मैंने दे दी है, जमा हो जाएगी। किसे दिए? राबिया को। वो हमारे पड़ोसी है ना जवाद साहब, वो उसी बैंक में काम करते हैं, जमा करा देंगे। तो पैसे कहाँ से आए? पे आएगी तो राबिया को वापस लौटा दूंगा। ओह, आई सी। तो जब मेरी मामा और भाई से तुम्हें उधार लेते हुए प्रॉब्लम होती है, तुम्हारी अना को चोट लगती है, तो अपनी खैरखा हमदर्द कजन से लेते हुए तुम्हारी मर्दानगी को कुछ नहीं होता। सानिया, हजारों रुपए और लाखों रुपए में फर्क होता है। फैले हुए हाथ पे 1 रुपया रखा जाए या 10, बात पैसे की नहीं है, मांगने की है। मुझे भी राबिया का ये एहसान अच्छा नहीं लगा।